हेलो गाइस, मेरा नाम है शत्रुघ्न और आप देख रहे हैं थ्री ट्यूटोरियल्स। पास्ट एडजस्टमेंट काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आता है तो 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन यहाँ से एक आता ही आता है। तो हम इससे पहले कि क्वेश्चन करें इसके, क्योंकि एक सीरीज हम करने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन की, तो इससे पहले हम क्वेश्चन करें मैं आपको कुछ ट्रिक्स को राइट डाउन करवाना चाहता हूँ जिनको मैंने खुद लिखा है। तो पहले आप उन ट्रिक्स को राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखिए जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए पहले ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो आपने ट्रिक उतार ली होंगी और आपको उन ट्रिक्स को समझना भी है, क्योंकि जो ट्रिक्स अभी आपने उतारी हैं या फिर जो आप उतारेंगे उनके बिना आप पास्ट एडजस्टमेंट का ना तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना ही किसी और तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो वो ट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उन्हें राइट डाउन कर लीजिए और समझ भी लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने जो है, इस क्वेश्चन के अंदर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम फॉर्मेट से क्वेश्चन देखेंगे कि अगर ये दिया है तो ठीक है, ये दिया है तो ठीक है, ये दिया है तो ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है, परसेंटेज दिया है, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज जो है वो दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 9% मैंने 10% है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कितना परसेंट है, 10% है। ओके, तो कैपिटल कितना दिया है इसमें हमें, तो कैपिटल जो है वो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1,50,000, 1,80,000 और 2,10,000। लेकिन यहाँ पर जो हमें डेट दी है वो दी है 31/3/2001 यानी 31 मार्च। तो यानी जो कैपिटल हमें दी हुई है तीनों, 1.5 लाख, 1,80,000 और 2,10,000, दरअसल ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि 31 तारीख दी हुई है जो कि क्लोजिंग की होती है। तो ये क्लोजिंग कैपिटल है और आपको तो पता ही होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। अब हमें ओपनिंग कैपिटल पहले निकालना पड़ेगा। पहले हम पी का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे अलग, फिर हम क्यू का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे अलग, फिर हम आर का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे अलग, उसके बाद फिर हम उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो ये उसका फॉर्मेट है। देखिए ओपनिंग कैपिटल निकालने का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस में प्रॉफिट। ये जो फॉर्मेट है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, और इसे हम बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई सारे टीचर्स जो हैं वो बॉक्स में बना के समझाते हैं बच्चों को। तो अगर आपको बॉक्स में बना करके आता है तो बॉक्स में बना लीजिए आप, पी के लिए अलग बॉक्स बनाइए, क्यू के लिए अलग और आर के लिए अलग। और अगर आपको ऐसे लिखना अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे लिखिए, लेकिन पी के लिए आप अलग लिखेंगे ऐसा, क्यू के लिए अलग लिखेंगे ऐसा, आर के लिए आप अलग लिखेंगे ऐसा। चीज़ वही है, चाहे ऐसे लिखें या बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पी का निकालते हैं। तो मान लीजिए जो हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं हम पी के लिए निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो पी का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ 1,50,000, ये पी का क्लोजिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, प्लस ड्राइंग। तो ड्राइंग के लिए देखिए एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है निकालना, यानी ये ड्राइंग है। दे विड्रॉ 20,000 ईच फॉर पर्सनल यूज। ईच का मतलब होता है हर एक, यानी पी, क्यू और आर तीनों के लिए ही जो ड्राइंग है वो 20,000, 20,000, 20,000। यानी जब पी का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो भी आप 20,000 ड्राइंग को मानेंगे, क्यू का जब आप ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो भी आप 20,000 मानेंगे ड्राइंग को, और जब आप आर का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तब भी आप 20,000 मानेंगे ड्राइंग को। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में आपको दिया है 60,000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है। तो ये आपका प्रॉफिट जो है वो 60,000 रुपीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन ये जो प्रॉफिट ये पूरी फर्म का है, ये पूरी कंपनी का है, यानी पी, क्यू, आर तीनों का इकट्ठा है। अकेले पी का कितना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अकेले पी का प्रॉफिट लिखना है, क्योंकि हम पी का ही ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। पहले ड्राइंग लिख देते हैं यहाँ पे 20,000। ठीक है, हमने 20,000 ड्राइंग लिख दिया माइनस में। अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे पी का, तो प्रॉफिट है कितना टोटल 60,000। देखिए मेरे पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, आप रफ में करिएगा। इनटू में हम ना इसमें से पी का हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे, इस क्वेश्चन में आपको अगर रेशियो दिया है 3:1, 1:3, 5:3:2, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया हुआ है तो अच्छी बात है। रेशियो नहीं दिया तो आप 1:1 तो मान ही सकते हैं इक्वल। एनीवे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपको रेशियो दिया हुआ है 1:2:2। ये आपको रेशियो जो है वो दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है फिर तो
तो जो पहला वाला हो गया पी का हो गया, ये क्यू का और आर का, तो हमें तो केवल पी का निकालना है, तो हम ये 1 ले लेंगे। अगर आर का निकालना होता तो आप ये 2 लेते, क्यू का निकालना होता तो आप फिर ये वाला 2 लेते। ठीक है, हमें पी का निकालना है तो हमने 1 ले लिया। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5। इनको ऐड तो आपको तीनों केसों में करना है, पी के लिए भी, क्यू के लिए भी और आर के लिए भी। तो आपका यहाँ पर आएगा 12,000। तो हम ये 12,000 कर देंगे यहाँ माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आएगा कितना एक्चुअली एक्यूरेट, तो ये आएगा हमारा 1,58,000, 1,58,000। ये हमारी पी की ओपनिंग कैपिटल आई है जिस पर हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ऐसे फिर हम क्यू का ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और आर का निकालेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि क्यू और आर का ओपनिंग कैपिटल आप इसी फॉर्मूले से दोबारा से निकाल लेंगे। जो क्यू की आपकी ओपनिंग कैपिटल है वो यहाँ डाल दीजिएगा। क्यू की ड्राइंग आपको मैंने बताई 20,000 ही हो जाएगी, और क्यू का जो प्रॉफिट है तो फिर से आप 60,000 लिखिएगा, और यहाँ पर 2 लिख करके, क्योंकि क्यू जो है वो 2 है, अपॉन में टोटल तो 5 होगा, इस तरह से आप जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे, तो क्यू का निकल जाएगा आपका ओपनिंग कैपिटल, ऐसे आपका फिर आर का निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो मैंने तो निकाल रखा है पहले, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये आ गया हमारा पी का ओपनिंग कैपिटल, ये आ गया हमारा क्यू का ओपनिंग कैपिटल, और ये आ गया हमारा आर का ओपनिंग कैपिटल। और मैंने ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाला है, ताकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकें, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकलता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्या था क्वेश्चन में, देखिए आप 10% दिया हुआ था, तो हम इसका 10% जो है वो निकाल लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो मेरा आएगा 15,800, 17,600 और 20,600। ठीक है, ये मेरा आ गया। अब देखते हैं हम सैलरी यानी रेनोवेशन, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, तो आप देख रहे हैं ये हमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको पेपर में भी नहीं लिखेंगे इस लाइन को। फिर हम देखते हैं कमीशन, क्या हमें किसी पार्टनर का कमीशन दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, है ना, देखिए ये दिया हुआ है, तो इसकी जरूरत अभी में पड़ेगी, लेकिन रुक जाइए, पहले ये देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ड्राइंग तो हमें दिया है 20,000 रुपए, क्योंकि ये ड्राइंग था हमारा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे पता चलेगा, तो आपको ड्राइंग के साथ परसेंटेज यानी कि रेट तो दिया होना चाहिए ना, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% है, 20% है, ऐसा कुछ दिया नहीं है इसके अंदर, और ना ही आपको ऐसा लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट इतना है। तो फिर ड्राइंग तो दिया है लेकिन इंटरेस्ट नहीं निकालना उसके हमें, तो फिर हम इसको भी नहीं लेंगे, और जब इसको नहीं लेंगे तो फिर ये जो लाइन है ये भी हमें खींचने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो अब बात करते हैं प्रॉफिट की, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 रुपीज, है ना। तो क्या वो 60,000 यहाँ पर में बांटना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, मैंने आपको ट्रिक में लिखवाया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं ट्रिक्स वाले पेजेस को, या फिर अगर आपने नोट कर रखा है तो वहाँ भी देख सकते हैं। मैंने आपको लिखवाया कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया है, चाहे कितना भी दिया हो, तो उस क्वेश्चन में हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमें ये भी देखना होता है कि कहीं गलती से प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएल अकाउंट तो नहीं बन रहा। कब बनता है पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो क्वेश्चन में, नंबर 1, नंबर 2 मैनेजर का कमीशन दिया हो, नंबर 3 मैनेजर की सैलरी दी हो। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ दी है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो फिर हमें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है तो फिर हमें, हमारी मजबूरी है कि हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसी हमारी ट्रिक कहती है। तो चलिए हम उसको बनाते हैं। तो ये फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। हमें जो जो दिया है क्वेश्चन में हम वो यहाँ डालेंगे, और जो जो हमें नहीं दिया है हम वो नहीं डालेंगे, यानी उसको हम एग्जाम में शो इस फॉर्मेट में नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये तो मैंने अभी आपको निकाल करके दिखाया ही था, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वहीं से 15,800, 17,600 और 20,600। फिर हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी माने रिम्यूनरेशन। क्या हमें क्वेश्चन में पी की सैलरी दी है या क्यू की, या किसी की तो दी होनी चाहिए ना। क्या हमें पी की सैलरी दी है यानी पी का रिम्यूनरेशन दिया है क्वेश्चन में, नहीं दिया, तो इसे नहीं दिखाएंगे। क्यू का भी नहीं दिया है, आर का भी नहीं दिया, ठीक है।
कमीशन की बात करते हैं तो मैं तो देख रहा हूँ क्वेश्चन में, आप भी देख रहे होंगे, हमें एक भी कमीशन नहीं दिया। और देखिए क्वेश्चन में रिजर्व भी कहीं पर नहीं लिखा है, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखिए इस तरफ आते हैं प्रॉफिट। तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट आपको जो है वो दिया हुआ है 60,000 रुपीज़, तो वो आप यहाँ पे दिखा दीजिए फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 2000 है या 1000 रुपये, ऐसा नहीं लिखा। और ना ही इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए परसेंटेज दिया है, 10%, 20%, 30% ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो ये नहीं आएगा। अब क्या करना है, इसे ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए आपको चाहिए नहीं, 60,000 आएगा। और जो ऐड करने पे यहाँ पर आया है वही अमाउंट हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 60,000 आया तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे 60,000। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करेंगे और इन तीनों को ऐड करने पे जो आएगा हम उसे इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। हम इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करने पे जो आएगा उसे इससे माइनस कर देंगे। पहले ऐड करके देख लेते हैं तीनों कितना आएगा। 0, 0, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, हासिल लगी 2, 7, 7, 14, हासिल लगी 1, कैरी 1, 1, 2, 3, 4, 5, 54,000 आ गया हमारा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, या लिखना नहीं आपको, हमारा आया 54,000। तो हम जब 54,000 को घटाएंगे, माइनस करेंगे 60,000 में से, तो देखिए 60,000 माइनस का 54,000, तो हमारा आएगा 6,000। तो ये जो हमारा अमाउंट आया 6,000, ये हम यहाँ पर डाल देंगे, ये हमारा प्रॉफिट है। अब हमें इस 6,000 को करना है डिस्ट्रीब्यूट, बांटना है हमें इसको PQR में। तो उसके लिए या तो अगर हमें क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है 3:1, 5:3:2, कुछ भी रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसमें बांट दीजिए। अदरवाइज हम 1:1:1 यानी 1:1:1 इक्वल रेशियो तो मान ही सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में रेशियो दिया है या नहीं। तो देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में हमें रेशियो दिया हुआ है 1:2:2, बहुत अच्छी बात है। तो रेशियो आपको दिया है 1:2:2, ये हो गया P का, ये Q का और ये R का। पहले P का निकालते हैं, सम 6,000 इंटू में 1, क्योंकि P का 1 है, टोटल हो गया 5, इन तीनों को जोड़ने पर वो नीचे आ गया। तो ये आया 1,200 रुपये P का। अब बात करते हैं Q का। तो Q के लिए आप करोगे 6,000 इंटू में 2, क्योंकि Q का नंबर 2 है और जोड़ने पर 5 आएगा, तो ये आएगा आपका 2,400। ऐसे फिर आप R का निकालोगे 6,000, R का भी 2 है यहाँ पर और टोटल 5 आएगा 2,400। तो P का आया 1,200, Q का 2,400, R का भी 2,400। तो ये अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 1,200, 2,400, 2,400 और इन तीनों को जोड़ के वैसे भी 6,000 आपका हो ही रहा है। अब ये जो तीनों अमाउंट आए हैं हमारे, इन्हीं तीनों अमाउंट को हम पास्ट एडजस्टमेंट, जिसे हम इससे पहले अभी कर रहे थे, उसमें जो प्रॉफिट लिखा था ना जहाँ पर, उसके सामने हमें इन तीनों को दिखाना है। पास्ट एडजस्टमेंट में जहाँ पर प्रॉफिट लिखा था उसके सामने हमें इन तीनों को दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। अब जो अमाउंट आया है वहां पर प्रॉफिट का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो अमाउंट हमें यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम शो कर देते हैं 1,200 रुपये। आपको पता है कैसे आए हैं, 2,400 रुपये और 2,400। अब क्या करना है हमें इनको करना है ऐड, इनको ऐड करके हमें यहाँ पर लिखना है, तो वो आएगा हमारा 17,000। फिर हम इन्हें ऐड करके यहाँ लिखेंगे तो हमारा आएगा 24,000। फिर हम 20,000 आएगा यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो गई मुझसे, और इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 23,000। ओके, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट कैसे आता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, हमें क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। मेरे पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप रफ में कर लीजिएगा नीचे। तो 17,000, 20,000 और 23,000, 1 2 3 0 60,000। कितना आया हमारा 60,000। अब आप बोलेंगे सर ये 60,000 तो वही अमाउंट है जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000 का, है ना। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है ना 60,000 का, आप कहेंगे सर ये तो वही अमाउंट है। देखो यार, अमाउंट अगर यहाँ का इन तीनों को ऐड करने पे 60,000 ही आ रहा है और क्वेश्चन में प्रॉफिट भी 60,000 दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेम आ रहा है तो क्या करें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेम आए। इन तीनों को जोड़ने पर जो अमाउंट आता है वो क्वेश्चन में दिए हुए प्रॉफिट के बराबर भी आ सकता है, जो कि इसमें आ रहा है, और बराबर नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको इन तीनों को ही जोड़ना है, ठीक है। चलिए, तो फिर
अब हमने क्या करा, 60,000 हमारा आ गया। अब उस 60,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो में। अब रेशियो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:1, 1:2:3, या अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप 1:1:1, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 1:1:1 तो मान ही सकते हैं, इक्वली मान सकते हैं आप ये। अगर आपको रेशियो नहीं दिया है तो दिया है तो अच्छी बात है। फिलहाल क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, हमें रेशियो दिया है 1:2:2, ये पी का, ये क्यू का और ये आर का। तो हम पहले पी का निकाल देते हैं 1, क्योंकि पी का 1 है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो पी का आया 12,000, आर का निकालते हैं हम 2:5, क्योंकि ये जो 2 है वो आर का, सॉरी क्यू का निकालते हैं तो ये भी हमारा आएगा 24,000। आर का निकालोगे तो वो भी 24,000 ही आएगा। तो ये आपका 12,000, 24,000 और 24,000, ठीक है, ये आपका आ गया है। अब देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, इन तीनों को ऐड करके जो आएगा वो यहाँ लिख देना टोटल, इन तीनों को ऐड करके जो आएगा वो यहाँ लिख देना टोटल, इन तीनों को ऐड करके जो आएगा वो यहाँ लिख देना टोटल, इन तीनों को ऐड करके जो आएगा वो यहाँ लिख देना आप टोटल। लेकिन यहाँ पर टोटल में वैसे डैश आता है यानी निल आता है हमेशा, इस बात को आप नोट रखिए। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसमें से इसे माइनस करना है। जो बड़ा है, ये बड़ा है तो इससे इसे माइनस करो, ये बड़ा है तो इससे इसे माइनस करो। तो कितना आएगा 5,000। यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 4,000, और यहाँ पर करेंगे तो आएगा 1,000। अब यहाँ पर हमें क्रेडिट और डेबिट भी लिखना होता है, लेकिन कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। दरअसल क्रेडिट का मतलब होता है फायदा और डेबिट का मतलब होता है घाटा। अगर आपके बैंक अकाउंट में जब आपके पापा की सैलरी ट्रांसफर होती है तो एक मैसेज आता होगा कि इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, यानी आपको इतने अमाउंट से फायदा हो गया है। और जब भी आप शॉपिंग करते हैं या एटीएम से पैसा निकालते हैं तो वहाँ पर डेबिट का मैसेज आता है, क्योंकि इतना अमाउंट आपके अकाउंट से निकल गया, आपको घाटा हो गया। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मैंने इस लाइन की हिंदी लिखी थी मिलना था, इस लाइन की मैंने हिंदी लिखी थी मिला, ठीक है। अब देखिए पी को टोटल कितना रुपए मिल रहा था, इन दोनों को जब हमने ऐड किया था 17,000 रुपये, इतना इसे मिलना था, लेकिन मिला कितना 12,000 रुपये। मिलना 17,000 था पी को, लेकिन मिला कितना 12,000, यानी 5,000 रुपये बेचारे को कम मिले हैं। जब बेचारे को 5,000 रुपये कम मिले हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्योंकि हम पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, गलतियों को सुधार रहे हैं, तो जब बेचारे को 5,000 रुपये कम मिले हैं तो हम उसे अपनी जेब से 5,000 रुपये दे देंगे। और जब हम उसे अपनी जेब से 5,000 रुपये देंगे तो पी को तो फायदा हो गया ना, क्योंकि उसे तो 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो फायदा हो रहा है, तो इसलिए ये पी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आप देखिए क्यू को टोटल मिलने थे 20,000 रुपये, मिलने थे 20,000, लेकिन क्यू को मिल कितने गए हैं 24,000 रुपये। ये तो गलत बात है ना, मिलने आपको 20,000 है 20,000, आपको मिल रहे हैं 24,000 24,000, आपको 4,000 फालतू के पैसे मिल गए। तो हम क्या करेंगे, क्यू से 4,000 रुपये छीन लेंगे, क्योंकि उसे फालतू के मिल गए थे। तो जब हम क्यू से 4,000 रुपये छीन लेंगे तो उसका मतलब क्यू को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, बेचारे को उससे छीन लिया पैसा तो घाटा हुआ, तो वो डेबिट हो जाएगा। ऐसे आप देखिए आर को टोटल मिलने थे 23,000, उसे मिलने थे, लेकिन मिले कितने उसे 24,000, मिलने थे इतने, मिले इतने, यानी 1,000 रुपये उसे एक्स्ट्रा मिल गया है। गलत बात है, एक्स्ट्रा नहीं देना ना हमें किसी को, तो हम उससे 1,000 रुपये छीन लेंगे। तो 1,000 रुपये जब आप आर से छीन रहे हो तो आपको तो घाटा हो रहा है ना, घाटा माने डेबिट, क्योंकि उसके पास से पैसा जा रहा है। तो इस तरह से हमें ये क्रेडिट और डेबिट जो है वो लिखना होता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे इसकी, बहुत सिंपल है। जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट कर दो, जो क्रेडिट हो रहा है उसे क्रेडिट कर दो। क्यू हो रहा है डेबिट हो रहे हैं, पी क्रेडिट हो रहा है, तो जो डेबिट हो रहा है उसे डेबिट करते हैं पहले। तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 पीज कैपिटल अकाउंट। देखिए ये जनरल एंट्री कर रखी है मैंने, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है, पेपर में 1 नंबर की आती है, तो आप इसे कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इसका अगला पार्ट जल्द आएगा, उसका वेट करिए। बाय।